नमस्ते, स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पर। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक है। और बज रहा है अभी सुबह का 8:30 बज रहा है, 8:30 हो गया है। खैर मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई थी और मैंने अपना सारा काम भी 5 बजे से पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ना कल रात से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब वायरल ही लग रहा है मुझे। एक को वॉमिट हो रहा है, एक को हुआ था, मतलब दोपहर में हुई थी, बुखार था, मैंने दवाई दे दी थी। और दूसरे की है ना रात से शुरू हो गया, मतलब 10 बजे रात से ना दोनों को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो ये दोनों लेटे हुए हैं। ये बेटी इसकी भी बहुत हो गई और उसको काफ़ी वॉमिट हो रहा है। तो अभी देखते हैं, डॉक्टर के पास ले जाऊंगी मैं। और मैंने काम तो सारा निपटा लिया है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है खाने का काम। मतलब सब चीज़ें हो जाती हैं पर खाना नहीं बन पाता है। और ये शायद सारे पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती ही होगी। तो मैंने सुबह 5 बजे उठ के सबसे पहले वही काम किया क्योंकि दोनों सो रहे थे। तो मैंने कहा सबसे पहले खाना तैयार कर देती हूँ मैं। और क्योंकि उसके बाद जब बच्चे उठते हैं और जब वो बीमार होते हैं तो सबसे ज़्यादा उन्हें पेरेंट्स की ही ज़रूरत पड़ती है। हर थोड़ी देर में वो बुलाते रहते हैं आपको, और फिर आपको भी उनके लिए कुछ नई चीज़, वो रेगुलर खाना नहीं खाएंगे, उनके लिए आपको कुछ नया बनाना होगा। जैसे मैं भी इन दोनों को खिचड़ी बना के दूँगी पतली सी, फिर रात से देखूँगी अगर ठीक लगेगा तो फिर कुछ और बनाऊँगी। तो ये भी एक है कि भाई जब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो तो सुबह थोड़ा बहुत तो बर्डन लेना ही पड़ेगा। खैर तो सुबह जल्दी उठकर आप भी अपने खाने को सबसे पहले वो तैयार कर ले, जो आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो काम है वो पहले आप कर लें। फिर आप बच्चों को दिन भर आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। मैंने जल्दी नहा लिया है क्योंकि बस अब मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। और आप ये देख सकते हैं कि मेरा पूरा किचन क्लीन हो चुका है, खाना बन चुका है मेरा। मैंने सुबह 5 बजे उठ के ये सारा काम कंप्लीट कर लिया है। अब बस मुझे बच्चों को देखना और उनके साथ साथ जो मेरा काम होता रहेगा मैं धीरे धीरे करती जाऊँगी जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि डॉक्टर के पास 11 बजे जाना था तो मेरे पास टाइम था। तो मैंने सोचा सबसे पहले किचन में आके दूध भी गर्म करूँ। और जो छोटे छोटे काम दिख रहे थे मुझे कि मुझे करना है वो निपटा रही थी। यहाँ मैं दूध के साथ साथ उनके लिए पानी बॉईल कर रही हूँ क्योंकि इस समय बच्चों को बॉईल पानी देना चाहिए। तो मैंने कहा सुबह से गर्म करके रख लेती हूँ क्योंकि जितनी जल्दी गर्म करूँगी वो ठंडा हो जाएगा। और फिर बिन्नी को थोड़ी भूख लगने लगी थी तो मैंने सोचा चलो उनको कुछ नहीं तो मैं ब्रेड सेक के ही दे दूँ। तो मैं यहाँ ब्रेड सेक के दे रही थी। आरिश का मन भी कर रहा था खाने के लिए कि मम्मा मुझे भी ला के दे देना, लेकिन मैंने उसे खिलाया तो उसे क्योंकि वॉमिट हो रही थी तो उसने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। हाँ, लेकिन बिन्नी ने ज़रूर खा लिया था। ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि भले ही आप फीवर में रहें कुछ भी, लेकिन आप थोड़ा कुछ खाते रहें तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो उसने तो खैर खा लिए थे। फिर एक बार मैं दोबारा किचन में आई। अब आर्यश का मन कर रहा था कि मैं, क्योंकि उसने ब्रेड नहीं खाई हुई थी तो उसका मन कर रहा था कि मैं कुछ खा लूँ। तो मैंने कहा चलो तुम्हें दूध कॉर्नफ्लेक्स खाना है क्या? तो उसने कहा हाँ मम्मा मैं थोड़ा सा खाऊंगा क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना था। बस डॉक्टर के पास जाने का टाइम हो चुका था और मैं आर्यश को तैयार कर रही थी। वो फीवर भी था लेकिन उसे बड़ी शर्म से आ रही थी, मम्मा प्लीज़ ऐसे मत करो, लेकिन उसे तैयार कर रही थी। उसे बिल्कुल नहीं बन रहा था, मतलब इतनी वॉमिट हो चुकी थी कि वो बिल्कुल लुस्त टाइप का हो गया था। लेकिन फिर मैंने उसे तैयार किया और हम लोग निकल गए डॉक्टर के पास। यहाँ मैंने दोनों बच्चों को डॉक्टर के पास दिखाया और डॉक्टर ने थोड़े टेस्ट भी लिखे उन लोगों के लिए। और मैं यहाँ पर बाहर आई हूँ तो मैंने सबसे पहले उनके लिए मेडिसिन ले ली क्योंकि ये सबसे पहले कि मेडिसिन लेके घर में जाके सबसे पहले उनको मुझे मेडिसिन ही खिलाना था कुछ खिलाने के बाद, क्योंकि फिर घर जाओ फिर वापस आओ ये पॉसिबल नहीं होता। तो मैं दोनों काम साथ में ही कर रही थी। घर में एंटर करते से ही मैंने पहले ही सोच लिया था कि जब मैंने दिखा कर आऊँगी तो मैंने गर्मा गर्म खिचड़ी खिलाऊँगी। तो घर में घुसते से ही उन दोनों को मैंने ऊपर सुलाया एसी में और उसके बाद सबसे पहले मैंने उनके लिए खिचड़ी बनाई बिल्कुल गर्म, क्योंकि ये समय ऐसा होता है ना कि आप बीमार बच्चों को या कोई भी बीमार व्यक्ति को जैसे ही बने खाना वैसे खिलाओ तो खिला भी जाता है, नहीं तो ऐसे ठंडा खाना तो बिल्कुल, वैसे तो खाना खिलाता नहीं है और अगर आप ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं खिलाता है। तो फिर मैं यहाँ उनके लिए बिल्कुल सिंपल सादी सी हल्दी और नमक वाली खिचड़ी बना रही हूँ। ऊपर से हल्का सा घी डालकर मैं उन्हें दूँगी। तो ये मैं उनके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। यहाँ अब मैं ऊपर आ गई थी और मैंने आर्यश को खिचड़ी खिलाई हाथ से क्योंकि वो खुद से तो खा नहीं पा रहा था और उसकी इच्छा भी नहीं हो रही थी, लेकिन मैं बोल के थोड़ा थोड़ा खा लो
क्योंकि डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि इनको जो मेडिसिन आप दें, खासकर एंटीबायोटिक आप आफ्टर फूड ही दें। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा खिला रही थी। और बाद में इसके खाने के बाद फिर बिन्नी ने भी कहा कि मम्मा मुझे भी थोड़ी खिचड़ी खिला दो। फिर मैं नीचे गई और फिर मैंने दोबारा लेकर आई, खिचड़ी खिलाई। उसके बाद फिर ये दोनों सो गए। सोने के बाद फिर बिन्नी ने थोड़ा बहुत खाना खाया। यहाँ मैं मूंग दाल चीला बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने मूंग दाल ली है और ये अदरक के टुकड़े हैं। ये अदरक ज़्यादा है क्योंकि मैं ज़्यादा पेस्ट बनाऊँगी। ये तो सिर्फ एक ही बैच है, अभी और मूंग दाल है उसके साथ, तो मैं इसी में सारा पीस ले रही हूँ। और ये 3 हरी मिर्चें ये डाल दे रही हूँ मैं इसमें, और इन सबको पीस लूँगी। क्योंकि बच्चे के लिए बना रही हूँ तो ज़्यादा हरी मिर्च मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा हरी मिर्च डाल दीजिए। मैंने सोचा तो उसके लिए मूंग दाल चीला बनाने का था, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था। तो उसने कहा मम्मा मुझे तो बेसन का चीला बना के खिलाओ। उसको बहुत फीवर और बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही थी उसके बाद भी। तो मैंने यहाँ उसके लिए बेसन का चीला बनाया। लेकिन उसने क्योंकि उसको फ़ीवर आ चुका था उस समय तक, तो उसने इतना ज़्यादा नहीं खाया, बहुत कम अमाउंट में खाया। लेकिन अब बच्चे हैं, आप मना नहीं कर सकते, वो जो खाना चाहेंगे हमें बना के उन्हें देना पड़ेगा। तो ये मैं बेसन का चीला उसके लिए बना रही थी। थोड़ा बहुत ही उसने खाया, जैसे कि बहुत ही कम खाया ही नहीं, उसका इच्छा ही नहीं थी, इतना फ़ीवर आ चुका था। फिर मैंने उसे मेडिसिन दी और मेडिसिन खाने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स हो गया था। 1 घंटे बाद फिर मैं किचन में आई और मैंने ये मूंग दाल चीला बनाया। और इस चीले में मैंने भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी धनिया पाउडर और प्याज और टमाटर डाल के बनाया है, और नमक डाला है इसमें। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी आप वेजिटेबल डालना चाहें वो डाल दीजिए। और मैं थोड़ा दिखा नहीं पाई आपको क्योंकि बीमारी थी, तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ पा रहा था। और फिर मैंने आर्यश को बोला कि आर्यश इसे खाओ तुम्हें अच्छा लगेगा। मन तो नहीं था, लेकिन उसे जब मैंने खिलाया ना उसे बहुत अच्छा लगा। उसने कम से कम 1 चीला खा लिया। ये मेरे लिए बहुत था कि भाई उसने कुछ खा लिया है, क्योंकि एंटीबायोटिक देनी थी उसको। बाकी फिर मैंने जितने भी चीले थे इनके पापा को खिलाए, उन्होंने खाए, फिर मैंने खाया। और हमने उस दिन खाना नहीं बनाया और थोड़े बहुत बिन्नी ने भी खाया। मतलब ये था कि उनका पेट भर गया, और ये बहुत बढ़िया हेल्दी चीज़ रहती है। ये कुछ रात के 10-11 बज रहे थे और दोनों बच्चों ने खाना खा के मेडिसिन लेके सो रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी बिन्नी को फ़ीवर आ चुका था बहुत ज़्यादा। फिर हमने उसे थोड़ा सा पानी की पट्टियाँ रख के थोड़ा उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया और दोनों को दवाई दे के मैंने सुला दिया। बस आज का ब्लॉग यहीं तक था।